स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे जहांदर शाह के बारे में। जहांदर शाह के बारे में जब हम स्टडी करें उससे पहले 1 मिनट का समय हम आपको बताएंगे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा है। देखिए, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई 3 मार्च 1707 को, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके 3 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। मुअज्जम और मोहम्मद आजम जो है उनके बीच में सर्वप्रथम लड़ाई जो होती है वो 18 जून 1707 को होती है और 18 जून को जाजऊ नामक स्थान पर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है 1707 में मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच। और उसमें मुअज्जम विजय होता है जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बनता है। कामबख्श जो है उसको हैदराबाद में मार दिया जाता है। इस प्रकार इन औरंगजेब के 4 पुत्रों में मुअज्जम जो होता है वह शासक बनता है। मुअज्जम जो है किस नाम से शासक बनता है? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम। ध्यान से देखना इन नामों को क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम ये शासक बनते हैं। और इन बहादुर शाह प्रथम जो होता है ना उसके भी 4 पुत्र होते हैं। कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था। जहांदर शाह, जहांदर शाह, जहांदर शाह जिसके बारे में हम आज क्लास लेंगे। जहांदर शाह के बारे में जहान शाह या जहां शाह, जहान शाह बोल दीजिए आप या जहां शाह बोल दीजिए। बहादुर शाह, जहांदर शाह, जहान शाह और अजीम उस शान, अजीम उस शान और रफ़ी उस शान, रफ़ी उस शान। याद रखेंगे इनके नाम। एक बार थोड़ा सा इस पर फोकस कर देते हैं तो एक लिस्ट तो नाम तो हैं लेकिन याद रह जाते हैं। जहांदर शाह, जहां शाह, अजीम उस शान और रफ़ी उस शान। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है भाई, उत्तराधिकार की लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। इस उत्तराधिकार की लड़ाई में अपने 3 भाइयों को मार करके, इनका कत्ल करके, इनको हरा करके कौन शासक बनता है? जहांदर शाह शासक बनता है। एक प्रश्न यहाँ से क्रिएट होता है कि जहांदर शाह जो है वो किसकी सहायता से शासक बनता है? तो जहांदर शाह जो शासक बनता है वह जुल्फ़िकार खां की सहायता से शासक बनता है। किसकी सहायता से? जुल्फ़िकार खां। कार में बैठे हो, जुल्फ़ी बढ़ा लो। जुल्फ़िकार खां की सहायता से शासक बनता है। किसकी सहायता से? जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहांदर शाह अपने 3 भाइयों को मार करके शासक बन जाता है। ठीक है, अब जहांदर शाह के बारे में क्या खास बातें हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, जहांदर शाह किसकी सहायता से शासक बनता है? जुल्फ़िकार खां की सहायता से। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी क्लास हिस्ट्री जो है उसमें कहानियाँ कुछ ऐसी हैं, कहानियाँ बनाकर अगर स्टडी करेंगे तो वो समझ में आती हैं, लेकिन संबंधित शब्द जो होते हैं किसी भी शासक से संबंधित किए गए कार्य, किसी भी शासक की महत्वपूर्ण बातें, वो अगर आपको याद है, एक माला में उनको आपने पिरोए हो तो वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद रह जाती हैं। तो कोशिश करेंगे जहांदर शाह के बारे में को याद करने की और जहांदर शाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मालाओं में पिरोने की। तो मैंने इस कविता के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है क्योंकि एग्ज़ाम में शब्द जो होते हैं किस शासक से संबंधित होते हैं ये कनेक्शन आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, जहाँ जहाँ जुल्फ़ी उड़े, जहाँ जहाँ जुल्फ़ी उड़े, जयसिंह को मिर्ज़ा सवाई। जहाँ जहाँ जुल्फ़ी उड़े, जयसिंह को मिर्ज़ा सवाई और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि मिले। और जहाँ जहाँ और जब जब लाल कंवर प्रेमिका बने, जब जब लाल कंवर प्रेमिका बने, तब तब जनाना दरबार की गंदी मिसाल बने। ये कुछ खास बातें हैं। मतलब मैं समझाना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ जुल्फ़ी उड़े उसका मतलब क्या है कि जहांदर शाह जो है वह जुल्फ़िकार खां की सहायता से अपने 3 भाइयों को मारता है और शासक बनता है। किसकी सहायता से? याद रहेगा, जहाँ जहाँ जुल्फ़ी उड़े का मतलब मैंने इस प्रकार से लर्न करें कि जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहांदर शाह उत्तराधिकार की लड़ाई जीतता है और वह वहाँ का शासक बनता है। जहांदर शाह जो है वह जुल्फ़िकार खां को अपना वजीर नियुक्त कर देता है। समझ गए? जुल्फ़िकार खां
पूछ ले जहांदर शाह का वजीर किसको, जहांदर शाह ने अपना वजीर किसको बनाया, तो जुल्फिकार खां को, क्योंकि इसी की सहायता से उसने शासन संभाला था। फिर जयसिंह को मिर्जा सवाई की उपाधि देने वाले शासक कौन थे, जयसिंह को मिर्जा सवाई की उपाधि किसने दी, तो आप बताएंगे जहांदर शाह ने जयसिंह को मिर्जा सवाई की उपाधि दी। किसने दी भाई, जयसिंह को मिर्जा सवाई की उपाधि किसने दी, जहांदर शाह ने। या जहांदर शाह ने जयसिंह को किसकी उपाधि दी, तो आप बताएंगे मिर्जा सवाई की उपाधि दी। फिर अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि मिले, अजीत सिंह जी जो थे उनको महाराजा की उपाधि किसने दी, तो आप बताएंगे जहांदर शाह ने। किसने दी, जहांदर शाह ने दी। और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर के उसको कहाँ का सूबेदार बना दिया था, इतनी सी बात और आप याद रखना, सूबेदार कहाँ का बना दिया था, गुजरात का सूबेदार बना दिया था। और जयसिंह जो था उसको किसकी उपाधि दी, सवाई, मिर्जा सवाई की उपाधि देकर के मालवा का सूबेदार बना दिया था। कहाँ का भाई, मालवा का। इतनी सी बात ध्यान में रखेंगे क्योंकि शब्द याद रखना आपको जरूरी है, हिस्ट्री है, कहानी समझो, शब्द याद रखो, हिस्ट्री याद हो जाएगी। तो जयसिंह को मिर्जा सवाई की उपाधि व अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। और जब जब लाल कंवर प्रेमिका बने, यानी कि इसका मतलब मैं आपको यह है समझाना चाह रहा हूं कि जहांदर जो शाह था उसके एक प्रेमिका थी, कौन सी, जिसका नाम क्या था, लाल कंवर प्रेमिका थी। वह इसके प्रभाव में रहता था, पूरी शासन व्यवस्था इसके नियंत्रण में थी। और जब प्रेमिका के जाल में, प्रेम जाल में कोई फंस जाता है ना, तो वो या तो आबाद होता है या फिर बर्बाद होता है। तो ये खास बात है, जब जब लाल कंवर प्रेमिका बने तो इन्होंने क्या किया, तब तब जनाना दरबार की गंदी मिसाल बने। आगे बात समझ आओ, 2% निकल करके आ गए हैं। जनाना दरबार की गंदी मिसाल जो है किसी मुगल बादशाह ने शुरू की थी, तो आप बताएंगे जहांदर शाह ने। क्योंकि जब जब जो लाल कंवर प्रेमिका बने और तब तब जनाना दरबार की गंदी मिसाल बने, मतलब लाल कंवर किसकी प्रेमिका थी, आंसर हो जाएगा भाई जहांदर शाह की प्रेमिका थी। कहाँ की प्रेमिका थी, किसकी प्रेमिका थी, जहांदर शाह की प्रेमिका थी। कौन थी जहांदर शाह की प्रेमिका, लाल कंवर जो थी वो जहांदर शाह की प्रेमिका थी। फिर जनाना दरबार की गंदी मिसाल किस मुगल शासक ने स्थापित की थी, तो वह की थी जहांदर शाह ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा जहांदर शाह ने क्या किया, मराठों को, मराठा जो थे उनको, मराठों को चौथ व सरदेश मुखी का वसूलने का अधिकार दे दिया। किसको, मराठों को चौथ व सरदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार किसको दिया, मराठों को। किसने दिया, जहांदर शाह ने, लेकिन इस शर्त पर दिया कि वसूली जो है वह कौन करेगा, मुगल शासक करेंगे। मुगल शासक वसूली करके किसको देंगे, मराठों को देंगे। तो मराठों को चौथ व सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्रोवाइड करने वाले शासक कौन थे, जहांदर शाह थे। इसके अलावा इसने क्या किया, जो इजारा प्रथा थी, इजारा प्रथा जो थी उसको भी क्या कर दिया भाई, इसने मैनेज किया। इजारा प्रथा क्या है, भू राजस्व एकत्र करने की प्रथा। भू राजस्व, भूमि का टैक्स जो है उसको वसूल करने की प्रथा जो थी, उसको भी उसने क्या किया, ठेके पर, जिसको कहेंगे वसूली पर दे दिया कि इससे भू राजस्व जो है उसको वसूल करो किसानों से। वसूली पर देने का मतलब तो आप जानते हो कि भू राजस्व को या इजारा प्रथा को वसूली पर किस बादशाह ने दिया, प्रश्न बन गया। तो जहांदर शाह ने। इसका आगे क्या परिणाम निकला कि किसानों पर अत्याचारों में वृद्धि हुई। आगे बात समझ में। अब मैं आपको बता दूं कि और प्रश्न यहाँ से निकल करके आते हैं कि जहांदर शाह का जो शासनकाल जो था उसके बारे में काफ़ी खां क्या कहते हैं कि यह इनका जो शासनकाल था भ्रष्टों के लिए उपयुक्त था, दुराचारियों के लिए उपयुक्त था, नृतकों के लिए उपयुक्त था, गायकों के लिए उपयुक्त था, नाट्यकारों के लिए उपयुक्त था। कहने का मतलब प्रेमी प्रेमिका के लिए यह उपयुक्त, भ्रष्टों के लिए उपयुक्त, इस प्रकार की इसका शासनकाल रहा। किसने कहा, काफ़ी खां ने कहा। दुराचारियों के लिए अनुकूल था, कोई अच्छे व्यक्तियों के लिए इनका शासनकाल बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब हम बात करेंगे कि 1 फरवरी 1713 को ये मर गए। 1 फरवरी 1713 को जहांदर शाह की मौत हो जाती है। डेट
बता दी मैंने, प्रश्न तो बनता है। जहांदर शाह की मृत्यु होती है कब? 1 फरवरी 1713, 1712-13, यानी कि इसका जो शासनकाल रहा 1712 से 1713 तक। तो 1 फरवरी 1713 को ये मर जाते हैं या मारे जाते हैं? मारे जाते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा मारे जाते हैं? ये मारे जाते हैं सैयद बंधु की सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से। अब सैयद बंधु किसकी सहायता कर रहे थे भाई? सैयद बंधु जो थे वो सहायता कर रहे थे किसकी? फर्रुख शायर की। किसकी सहायता से कर रहे थे? फर्रुख शायर। अब आपसे पूछ ले कि फर्रुख शायर कौन था? मतलब जहांदर शाह के बाद बादशाह कौन बनता है? तो जहांदर शाह को 1 फरवरी 1713 को मार करके फर्रुख शायर शासक बनता है। फर्रुख शायर कौन था? फर्रुख शायर जो था वह इसका भतीजा था जहांदर शाह का, यानी कि अजीम उश शान जो था, अजीम उश शान जहांदर शाह का भाई, उसका वह पुत्र था। नाम क्या था? फर्रुख शायर। क्या नाम था? फर्रुख शायर जो था किसकी सहायता से? सैयद बंधुओं की सहायता से। सैयद बंधु कौन थे? हिंदुस्तानी गुट के मुसलमान थे जो किंग मेकर कहलाते थे। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, किंग मेकर किसको कहते थे? सैयद बंधुओं को। सैयद बंधु कौन कौन से थे? कई बार प्रश्न भी आ जाता है कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां कौन कौन से थे भाई? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये किस नाम से जाने जाते थे? सैयद बंधुओं के नाम से जाने जाते थे। कौन कौन से भाई? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खां जो था उसको फर्रुख शायर ने क्या बना दिया भाई? वजीर, मीर बख्शी और वजीर बना दिया। अब्दुल्ला खां को क्या बना दिया भाई? वजीर बना दिया। और हुसैन अली खां जो था उनको क्या बना दिया? मीर बख्शी बनाया। आ गई बात समझ में? आगे की बात जो है फर्रुख शायर की हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। इतना ध्यान दे लीजिए, जहांदर शाह जो था वह जुल्फिकार की सहायता से राजा बना। उसने जयसिंह को मिर्जा सवाई की उपाधि देकर के मालवा का सूबेदार बना दिया। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर के गुजरात का सूबेदार बना दिया। और लाल कमर उसकी प्रेमिका थी। जनना दरबार की उसने गंदी मिसाइल स्थापित की थी। और मराठों को चौथ व सरदेश मुखी का अधिकार उसने दिया था, लेकिन इस शर्त पर कि वसूली जो है वो कौन करेंगे? मुगल सरदार करेंगे। तो यह बात, इतनी सी बात याद करने के बाद आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहांदर शाह का शासनकाल भ्रष्टों, दुराचारियों, नर्तकों, गायकों आदि के लिए अनुकूल था, काफ़ी खां के अनुसार। ठीक है, मतलब शासनकाल का बारे में कोई बहुत अच्छा इसके लिए नहीं कहा जा सकता। और ये कहा जा सकता है इन्होंने मुगल बादशाह की जो छवि थी उसको कलंकित किया, उसको धूमिल किया। क्यों? जनना दरबार की उसने गंदी मिसाइल स्थापित की थी। 1 फरवरी 1713 को फर्रुख शायर ने सैयद बंधु की सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से इनकी हत्या कर दी। सैयद बंधु जो थे उनके नाम थे सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली खान। इनकी सहायता से वो क्या बने? फर्रुख शायर राजा बने। और जो सैयद बंधु जो थे उनको राजा बनाने वाले कहा जाता है, किंग मेकर्स के नाम से उनको जाना जाता है। और ये हिंदुस्तानी गुट के मुसलमान थे। इतनी सी बात आप सैयद बंधुओं के बारे में भी ध्यान रखें। नाम बड़ा भाई अब्दुल्ला खां, ये भी ध्यान में रखें। छोटा भाई था हुसैन अली खां, इसको इसने क्या बनाया था? फर्रुख शाह ने वजीर बना दिया था। और छोटे भाई को मीर बख्शी बना दिया था। इन्होंने कई राजा बनाए थे, इसलिए इनको राजा बनाने वाले शासक कहा जाता है। ये क्लास आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।